गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। यं प्रवयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रत्वाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रोर्वेणो रथसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्द्यारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्गुंह देहात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में कुल 12 स्कंद है। स्कंद का मतलब होता है जैसे ये हाल आप देखेंगे तो इसमें खंबे लगे, तो इसमें खंबे आप गिन लें
तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 12 खंबे हैं। खंबा कह करके एक एक को कहते हैं स्कंद। कुल 18,000 उसमें श्लोक है। जो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, जितने ज्ञान के उपनिषद हैं, जितना दर्शन है, जितने पुराण हैं, सबको मत करके उसका नैनो निकाल करके इसमें रख दिया गया है। इस कथा में आने वाले किसी भी जीव के लिए यदि एक भी उपदेश, एक भी नियम, एक भी संकल्प उसने ले लिया कि हम ये करेंगे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब यह नहीं होता कि धन मिल जाएगा। कल्याण का मतलब यह नहीं होता कि उसकी जो इच्छा है पूरी हो जाएगी। नहीं, कल्याण का मतलब होता है सब तरह से जितने आपको प्रसन्न होने की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, सब का पूर्ण होना, कल्याण होना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कथा सुनने वाले आज के समय में तो रोज आते ही नहीं, लेकिन जो कथा प्रतिदिन सुनते हैं, उन सुनने वालों में भी फल का भेद हो जाता है। जो जिस तरह से कथा सुनता है, इस 7 दिन में जैसा जिसने अपने जीवन में आचरण किया होगा, जिस तरह से इस कथा को याद करेगा या करता है, भगवान उसको उसी तरह का फल देते हैं। एक ही तरह का फल नहीं मिलता। आपके पास जितना बड़ी गगरी है, उसमें आप उतना ही पानी भर सकते हैं। जिसके पास ड्रम है वो ड्रम भर लेगा, जिसके पास लोटा है लोटा भर लेगा, जिसके पास चम्मच है वो चम्मच भर लेगा, और जिसके पास जो भरना नहीं चाहता उसके लिए कोई मतलब ही नहीं। तो फल में भेद होता है। पूरे 12 स्कंद में नाना प्रकार की कथाएं हैं, और कथाओं को सुनने और सुनाने का उद्देश्य यही है कि एक भी कथा अगर क्लिक कर गई, मन में बैठ गई, तो आदमी उसका पालन करने लग जाएगा, और पालन करने लग जाएगा तो उसका संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो सकता है पूरा इसी जीवन में हो जाए, और नहीं तो ये जीवन हम लोगों का बहुत छोटा है, बुलबुले जैसा है, खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। अगले जीवन में फिर वहीं से शुरुआत करते हैं भगवान, और ये 100% श्योर है कि वो होगा। और सबसे अंत में जितनी कथा है सब भगवान की ही कथा है। अंत में भगवान श्री कृष्ण की कथा है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसको हम लोग मोटा मोटा 3 भाग में बांटते हैं। गोकुल की लीला, जहाँ भगवान पैदा हुए थे, जहाँ उनको नंद बाबा के घर वसुदेव जी ने पहुंचाया था। वहां 4 से 5 वर्ष हो रहे। 5 वर्ष के होते होते वहां से लोग वृंदावन आ गए। तो भगवान की दूसरी मधुर लीला वृंदावन की है। वृंदावन में ही भगवान ने गोपियों के साथ, अपने भक्तों के साथ लीला किया, जो सबसे सर्वोत्तम लीला है। और भगवान के पौगंड अवस्था में आने की लीला, जब अक्रूर जी उनको मथुरा में बुला करके ले गए, वहां से भगवान की लीला, भगवान के ऐश्वर्य की लीला होती है। महान पापी कंस को
चाणूर को, मुष्टिक को और पता नहीं कितने लोगों को मार करके उन्होंने अपने नाना, जिनको उनके बेटे कंस ने ही बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, उसको जेल से वो निकाल करके फिर से गद्दी पर बैठाते हैं। और कंस की 2 पत्नियां थी जो जरासंध की बेटी थी, अस्ति और नास्ति। वो दोनों कंस के मरने पर अपने बाप के घर चली गई। जरासंध महान राक्षस था। जरासंध का जन्म एक संत के आशीर्वाद से हुआ था। राजा को एक फल उसके गुरु ने दिया था, उस फल का 2 हिस्सा करके उनके रानी ने खाया था। इसलिए जरासंध जब पैदा हुआ तो उसके शरीर का 2 हिस्सा अलग अलग था और उसको मरा हुआ समझ करके वन में फेंक दिया गया। वहां जरा नाम की एक राक्षसी थी, उसने दोनों टुकड़े को ऐसे मिला दिया, वो बच्चा जिंदा हो गया। और कोई देख रहा था, राजा को आकर बता दिया, राजा ने फिर उसको ग्रहण कर लिया, वही जरासंध रहा। जरासंध ने जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना को बुला करके गद्दी दिया, 18 बार उसने 17 बार उसने आक्रमण किया, 17 बार उसको भगवान ने हराया। पहली बार जब युद्ध हो रहा था तभी भगवान बलराम ने उसको पकड़ लिया था, मारने जा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दादा इसको छोड़ दीजिए। कहा, कान्हा क्यों छोड़ दे? कहा, इसलिए छोड़ दीजिए कि ये जिंदा रहेगा तो सब दुष्टों को जुटा करके ले आएगा। कहा, हमारा और तुम्हारा, बलराम जी ने कहा, हमारा और तुम्हारा जन्म लेने का उद्देश्य यही है कि धरती पे जो असुरों का भार बढ़ गया है इनको मारना, और अगर इसको मार देंगे हम तो हम लोगों को जगह जगह घूम के असुरों को खोजना पड़ेगा, और अगर ये जिंदा रहेगा तो वो काम ये करेगा, सबको पूरी दुनिया से जुटा करके लेके आएगा और हम लोग एक ही जगह सब काम निपटा ले। छोड़ दिया उसको। जरासंध जब लौट के गया तो आत्महत्या करने जा रहा। उसके मंत्रियों ने कहा, हे राजा, ये तो समय की बात है, आपको कृष्ण ने एक बार हरा दिया, जीवन आपका छोड़ दिया, तो जब तक जीवन है तब तक आशा है, फिर से सेना जुटाइए, फिर लड़िए। और ये उसने अपने दिमाग में बैठा दिया। 18वीं बार भगवान को कुछ और भी लीला करनी थी। 3 लीला उनकी हमने बता दिया, उनकी 4थी लीला द्वारिका की है। वो द्वारिका में चले जाते। रात भर में ही जब उन्होंने देखा कि जरासंध चढ़ाई किए आ रहा है, उन्होंने ऐसी माया बनाई कि देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र में नगर बसवा दिया द्वारका, और रात में ही अपने शक्ति से जितने भी उनके वंशज थे सबको द्वारका पहुंचा दिया। और भगवान वहां रह गए अकेले, भगवान बलराम और श्री कृष्ण। जरासंध जब लड़ने के लिए आया तो भगवान ने कहा कि इस बार हमको हार जाना चाहिए। जरासंध से दिखाने में भगवान बलराम और कृष्ण हार गए, भागे, और एक वन में होते हुए एक पहाड़ पे चढ़ गए। जरासंध ने उस पहाड़ को घेर लिया, चारों तरफ से आग लगा दिया, इसी में दोनों मर जाएंगे। लेकिन वो तो भगवान थे, वहां से दोनों लोग उतर करके द्वारिका चले गए। और 17वीं बार जब उसने
भगवान के ऊपर आक्रमण किया था। काल यवन नाम का एक म्लेच्छ था, जो आजकल अरब देश आप देख रहे हैं, तो वहां जो लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाले बिना मोछ वाले लोग हैं, आप समझ रहे होंगे, उनका वो सेनापति था, उनका वो राजा था, उसको बुला करके ले आए थे। उसको वरदान था कि वो हारेगा नहीं। भगवान ने लीला किया, काल यवन को पहले भेज दिया जरासंध ने। भगवान देखे, भगवान ने जान लिया कि इसको युद्ध में हराना संभव नहीं है। भगवान वहां से युद्ध से भागे, आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे काल यवन। भगवान भागते 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 जहां मुचकुंद जी सोए हुए थे, उस गुफा में भगवान घुस गए। मुचकुंद जी कौन थे? महान राजा थे। देवासुर, देवताओं और असुरों का जो संग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने इंद्र का साथ दिया था, देवता लोग जीते थे। मुचकुंद जी बहुत थक गए थे। उन्होंने, देवताओं ने कहा वरदान मांग लो राजन। उन्होंने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। उनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, फला जगह चले जाओ, वहां विश्राम करो। तो उन्होंने कहा भगवान वरदान दीजिए कि हमको कोई डिस्टर्ब न करे, मैं बहुत थक गया हूँ, महीनों से मैं सोया नहीं हूँ। उन्होंने कहा जाओ वहां जाके विश्राम करो, तुमको जो जगाएगा, जिसके ऊपर तुम्हारी निगाह पड़ेगी, वो भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण उसी मुचकुंद की गुफा में घुस गए, और मुचकुंद की गुफा में जब घुस गए तो मुचकुंद जी जहां सोए हुए थे, उनके ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और अपने और पीछे चले गए, छुप के देखने लगे। और इधर काल यवन घुसा, उसने देखा, कहा लड़ाई तो तुम किए नहीं सामने से, और यहाँ गुफा में आके पीतांबर उड़ते सो गए। पीतांबर उसने खींच लिया और चरण से प्रहार किया काल यवन ने। और जब चरण से प्रहार किया तो मुचकुंद जी की आंख खुली। मुचकुंद जी ने जैसे ही आंख खोली, काल यवन भटक गया। आप लोग जहां आए हैं वहीं बैठ जाए कृपा करके, क्योंकि चलने फिरने उससे डिस्टर्ब होता है। बैठ जाए तो अत्यधिक आनंद होगा। तो भगवान की जो चौथी लीला थी, वो द्वारिका की लीला थी। और द्वारिका में भगवान ने अपनी शादी करने से पहले अपने बड़े भाई बलराम की शादी किया। बलराम जी बड़े थे, कृष्ण जी छोटे थे। एक रैवत नाम के राजा थे, जो बहुत ही प्रतापी थे। उनकी बिटिया थी देवती। इसी समय में वो अपनी बिटिया को लेकर के, उनको कोई वर नहीं मिल रहा था, तो ब्रह्मा जी के दरबार में गए। ब्रह्मा जी के दरबार में जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं, आप लोग हमें कुछ बात करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे जब तक कथा होगी। तो वहां ब्रह्मा जी के दरबार में अप्सरा का नृत्य चल रहा था। राजा रैवत अपनी बिटिया रेवती के साथ वहीं बैठ गए, और जब 1 घंटे के बाद नृत्य समाप्त हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा महाराज मैं इस कार्य से आया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजा, तुम जितनी देर यहाँ ठहरे हो, यहाँ का तो 1 घंटा है, लेकिन तुम्हारे पृथ्वी लोक पर कई कल्प खत्म हो चुका। तुम्हारे समय के जितने राजा थे सब मरा गए। तुम लोग 8 फीट लंबे हो, 10 फीट लंबे हो, तुम्हारी बेटी भी इसी तरीके की। और अब कलयुग आया है, संसार में जाओगे तो वहां 5, सवा 5, 6 फीट का कोई आदमी मिलेगा। तो ऐसा करो, मैं बता रहा हूं, इस समय भगवान ने अवतार लिया है,
उनके लक्ष्मण जी बड़े भाई के रूप में इस समय बलराम जी के रूप में आए हुए हैं, भगवान राम कृष्ण के रूप में गए हुए हैं। तुम चले जाओ और जा करके बलराम जी से अपनी बेटी की शादी कर दो, क्योंकि उनसे कोई योग्य वर नहीं मिलेगा। महाराज रैवत जी आए, यहाँ आकर के देखा उन्होंने, जो ब्रह्मा जी ने कहा था वही बात बिल्कुल सही थी। द्वारिका में आकर के उन्होंने अपनी बेटी रेवती की शादी बलराम जी से कर दिया। तो भगवान बलराम जी की जय, रेवती मैया की जय। अगर कोई भी आदमी वृंदावन में जाता है और भगवान कृष्ण का केवल दर्शन करके चला आता है वृंदावन, तो उसकी वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन जाने का पुण्य पूरा नहीं होता। वही जहाँ भगवान का गोकुल है, उसी गोकुल से 15-20 किलोमीटर दूर दाऊ जी का स्थान है, जहाँ रेवती मैया का मंदिर है। वहां बिना गए वहां की यात्रा पूरी नहीं होती। इस तरह से भगवान ने अपनी भी शादी किया, लेकिन भगवान की शादी से पहले मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि भगवान ने 4 जगह अपनी लीलाएं की। पहली लीला उनकी गोकुल की लीला थी, दूसरी लीला उनकी वृंदावन की थी, और तीसरी लीला उनकी मथुरा की थी, और चौथी लीला उनकी द्वारिका की थी। भगवान को रस कहा जाता है। भगवान का नाम जैसे आनंद है, वैसे ही भगवान का दूसरा नाम रस है। जैसे हम लोग चीनी का शरबत रस बना के पीते हैं, उसी तरह से भगवान को रसराज कहा जाता है। और जितने भगवान के भक्त हैं वो रसिक कहलाते हैं, जो उस रस का आनंद लेते हैं। तो उनके बाल लीला में जब वो गोकुल में थे तो वात्सल्य रस है। वात्सल्य माने जैसे माँ आनंद उठाती है बच्चे की सेवा करने में, उसको मीसने में, घसने में, दूध पिलाने में, बड़ा करने में, नाना प्रकार की सेवा करती है, उसको एक रस मिलता है, आनंद मिलता है। इस तरह से भगवान ने वात्सल्य रस का सुख गोकुल में दिया। और जब भगवान वृंदावन में आए तो वृंदावन में भगवान की जो लीला थी, वात्सल्य लीला तो थी, क्योंकि उनके माता पिता और सब लोग साथ में आए थे। अपने सखाओं के साथ उन्होंने सख्य रस की लीला किया। सखाओं के साथ भगवान का, जब हम आपसे कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का नाम और भगवान के परिकर, तो भगवान के परिकर कौन है? जो भगवान के साथ खेले थे, भगवान के साथ रहते थे, भगवान ने जिनके साथ मिलकर के लीला किया। तो वहां उन्होंने वृंदावन में अपना ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं दिखाया। वो भगवान थे, लेकिन अपना भगवत सत्ता जो अपनी थी उसको उन्होंने भगवत्ता को प्रकट नहीं किया। कहीं कहीं जहां आवश्यकता पड़ी, राक्षसों का वध करना हुआ, इतना छिप करके उन्होंने वो लीला किया। और अपने भक्तों के लिए भगवान ने वहां रास लीला किया। जो भगवान का रस वास्तव में जानना चाहते हैं, भगवान के रसिक कहलाते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि भगवान का वह स्वरूप जिसमें वो अपने कमर को टेढ़ा किए हुए
एक पैर को टेढ़ा करके दूसरे पैर पर रखकर एक हाथ से बांसुरी इस तरह से बजाते हुए राधा जी के साथ खड़े हैं। ध्यान हमको उसी का करना चाहिए, उसी के रस है। तो अब भगवान ने वहां पर रास लीला किया। रास का मतलब होता है ऐसा रस जो भक्तों को मिलता है। तो जो रसिक है, भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के उसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। जब वो बाल स्वरूप प्रौगट अवस्था में राधा जी के साथ खड़े हैं, राधा जी की सखियां हैं, भगवान बांसुरी लिए हैं, त्रिभंगी लाल की उनकी स्थिति है। वह लीला सर्वोत्तम लीला है। इस लीला में भक्ति रस है। कौन सा रस है? भक्ति रस। अगर किसी भगवान तो कहते हैं कि मैं केवल भक्ति से प्रसन्न होता हूं, मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं। भक्ति के अलावा ज्ञान से, योग से, जप से, तप से, ये सब भगवान कहते हैं बेकार है, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। भगवान ने बताया उद्धव को, भक्त्या हमें कयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियः सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। भगवान कहते हैं अगर मुझको चाहते हो तो मेरी भक्ति करो, भक्ति से ही मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। और भक्ति करने के लिए न योग करना है, न तपस्या करनी है, न ध्यान करना है, न जप करना है, न साधना करना है। अपने मन को केवल भगवान के रूप में, नाम में, गुण में, लीला में, धाम में, उनके परिकर में लगा देना है। और हमेशा ये ख्याल रखना है कि जो हमारी भक्ति है वो चाहे गुरु के लिए हो, चाहे भगवान के लिए हो, भक्ति अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल भाव से न हो। अनुकूल भाव क्या होता है? अनुकूल भाव होता है जैसे आप अपने मित्र के साथ व्यवहार करते हैं, कभी उसका अनभला नहीं चाहते, कोई भी बात निगेटिव नहीं सोचते। जैसे ही अपने गुरु के लिए, भगवान के लिए आप कोई बात उल्टी सोचते हैं, जितना भी आपने भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान का ध्यान, भगवान के धाम की यात्रा किया, सब जीरो। इसको कहते हैं नाम अपराध। और यही लोग करते हैं। कलयुग में किसी ने पूछा कि महाराज कलयुग में लोग बहुत पूजा करते हैं, जहां देखो वहीं भागवत कथा हो रही है, जहां देखो वहीं पे मंदिर बने हैं, लोग जा रहे हैं, काफी दान कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, खिला रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं देखा जाता। तो कहा कि वो इसलिए कि जितना भी किया है सब मिनट भर में लोग अज्ञान के कारण गवा देते हैं। जैसे आपने अपने गुरु के विपरीत भाव किया, जितना भी आपने पुण्य अर्जित किया है, गुरु की सेवा किया है, सब पानी में चला गया, बेकार हो गया। इसी तरह से भगवान की जितनी भी सेवा किया है, जितना व्रत रखा है, जो भी किया है, जरा सा विपरीत भाव भगवान के बारे में आया, अरे भगवान तो बस लोग कहते हैं, कुछ होता नहीं। जहां ये भाव आया सब किया गया जीरो। तो हमेशा जो हमारा भाव होना चाहिए वो विपरीत भाव में नहीं होना चाहिए। चाहे ये भाव गुरु के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो, किसी भी भगवान को आप पूजा करिए, सारी शक्तियां भगवान की ही हैं। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, और जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान को प्राप्त होता है।
जैसे इस कमरे में जितने बल्ब लगे हैं सब में बिजली एक ही पावर हाउस से आ रही है। ये पंखे के रूप में आपके ऊपर लगा है जो हवा देने का काम कर रहा है, माइक के रूप में लगा है जो आवाज को बढ़ाने का काम कर रहा है, ये रोशनी देने का काम कर रहा है, पानी को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं उसका काम कर रहा है। शक्ति एक ही है, एक ही पावर हाउस से आ रहा है। वैसे भगवान की ही एकमात्र शक्ति है, अलग अलग पावर अलग अलग जगह बह रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसकी निष्ठा जिसमें होती है वो उसको उतना ही वो पाता है, और जिसकी निष्ठा मेरे में होती है वो मुझे पाता है। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, वैसे जितने भी देवता हैं सब मेरी ही शक्ति से बने हुए हैं, मेरे में ही सब समाहित होते हैं। तो हम लोग भगवान के वृंदावन की लीला की चर्चा कर रहे थे। भगवान की जो उपासना की जाती है वो दो तरह से होती है। एक तो अपने हित के लिए और एक दूसरा भगवान के सुख के लिए। ये बात समझना, बहुत ध्यान से समझ लेना। हम किसी से प्यार करते हैं तो वो हमसे भी प्यार करे। ये हो गया लेना और देना, ये हो गई सौदेबाजी, ये हो गई व्यापार। हम तुमको सुख देते हैं तो तुम भी हमें सुख दोगे, ये हो गया व्यापार। और दूसरा होता है हम अपने से बड़े की सेवा करते हैं, गुरु के लिए या भगवान के लिए, तो केवल सेवा इसलिए करते हैं कि गुरु जी हमारी भावना पूरी कर देंगे, भगवान हमारी जितनी मनोती है वो पूरी कर देंगे। तो एक तो भगवान की या गुरु की पूजा इसलिए की जाती है, और दूसरा लोग करते हैं कि हम भगवान का पूजा भगवान के पूजन के लिए कर रहे हैं, हमारे पूजन से भगवान को प्रसन्नता हो, हमारा वो कोई ख्याल करे ना करे, हमारे लिए वो निर्दयी हो जाए। भगवान गुरु हमें अपने चरणों से जैसे घास मसल दिया जाता है उस तरह से मसल दे, जो भी उनकी इच्छा हो वो करे, वो जाने, उनकी इच्छा जाने। लेकिन हम तो है प्रभु तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, किसी अपेक्षा के लिए नहीं तुम हमको कुछ दोगे, तुम्हारे सुख के लिए भक्ति करते हैं। तो जो भक्ति अपने सुख के लिए की जाती है वो निम्न भक्ति कही जाती है। जो भक्ति गोपियों ने किया था वृंदावन में, उनका उद्देश्य भगवान को सुख देना था। वो कहती थी कि तुम पूरे जीवन भर में आओ, हमको मत पूछो, मेरा हाल भी न जानो, कुछ नहीं, लेकिन हम तुमको प्यार करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं और करते रहेंगे। और दूसरे तरह की भक्ति कुब्जा की थी। कुब्जा ने अपने सुख के लिए भगवान को अपने घर बुलाया, तो कुब्जा का नाम भक्तों की श्रेणी में कहीं भी लिया नहीं जाता। तो जो स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति करते हैं वो भक्ति बहुत छोटी और निम्न स्तर की होती है, और जो भगवान की भक्ति भगवान के लिए करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, वह भक्ति बहुत ऊंची होती है। उसमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका जो प्रेमी, जो आपका गुरु है, आपका भगवान है, वो सब जानता है। भगवान कहते हैं
अनन्यो नास्चिन्तयन्ते मां यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो केवल मेरे ही आश्रित रहता है, राम जी ने कहा ना सुंदरकांड में कि मेरा भक्त कहा करके किसी और से आशा रखे तो क्या भक्ति है, कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा कि जो केवल मेरे आश्रय ही रहता है, मेरी भक्ति करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, जो कुछ उसके पास नहीं है वो मैं देता हूँ, और जो उसके पास है और जो फिर मैं देता हूँ उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो अब दो चीजें हैं, या तो भगवान की सेवा करके कुछ मांगने के लिए भक्ति कर लो, और दूसरा क्या है, भक्ति केवल उनके प्रेम के लिए करें और सारी चीजें अपने आप मिल जाती है। तो जो भक्ति भगवान के सुख के लिए की जाती है, जो भक्ति गुरु के सुख के लिए की जाती है, वो उत्तम भक्ति है, परा भक्ति है। और जो भक्ति अपने स्वार्थ के लिए की जाती है, अपने हित के लिए की जाती है, आप अपने घर से मक्खन लेकर के आए, अब गुरु जी बैठे, उनसे कहा महाराज आपके लिए बहुत मक्खन बना है, एक चम्मच आप मक्खन खा लीजिए, और गुरु जी ने नहीं खाया तो शिष्य का मन गिर जाता है, चाहता है कि हम जो कहें वो गुरु जी उसको कर दे, खा ले चख ले, लेकिन नहीं, ये भक्ति नहीं हुई। आपने लिया करके रख दिया, ये भगवान की गुरु जी की इच्छा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, जब उनका मन होगा तो खाएंगे, नहीं खाएंगे आपके सामने किसी को दे दे, आपका कर्तव्य पूरा हो गया, आपने दे दिया। तो भक्ति का ये दो स्तर है। तो आज के इस कलयुग में जीव दिखाने के लिए जितनी भी भक्ति करता है, उतने ही वो उल्टा निष्ठा रख लेता है। गुरु के प्रति भी नाना प्रकार की बात अभी सामने है, अभी जाके सोचता है, भगवान के लिए ही ऐसे सोचता है, और जितना किया दिया सब बराबर हो गया। तो ऐसे ही हम लोग कई जन्मों से करते हुए आ रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करो, लेकिन ऐसा कार्य न करो कि तुम्हारा जितना किया हुआ है वो पानी पर खींची हुई रेखा की तरफ से मिट जाए, नामापराध हो जाए। यह स्थिति होगी तो सब किया गया बेकार। तो भगवान की जो भक्ति होती है, दास से भाव से की जाती है। भगवान हमारे स्वामी हैं, आप उनके सेवक हैं, ये दास भाव होता है। सख्य भाव से की जाती है, भगवान हमारे सखा हैं। कुछ लोग इस भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण जी को अपना सखा मानते हैं कि तुम तु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो सखा भाव से जो भक्ति की जाती है वो सख्य भक्ति होती है। और जो आप लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, राधा रानी को, छोटी राधा रानी को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वहां वो इतने छोटे हैं कि आपका मन बच्चे जैसा उनके प्रति आएगा, वात्सल्य भाव की वो भक्ति होती है। और जब भगवान को अपना प्रेमी मान के भक्ति की जाती है, क्योंकि पुरुष एक ही है भगवान, और जितने जीव हैं वो पुरुष और महिला नहीं है। मैंने बताया कि ये शरीर चिन्ह से स्त्री का पुरुष का हो सकता है, चिन्ह से मनुष्य का, हाथी का, घोड़े का, सुअर का हो सकता है, लेकिन सबके अंदर आत्मा एक ही है। मनुष्य की आत्मा, शरीर ऐसा मिला है कि वो अच्छा भला जानता है, कर्म कर सकता है। बाकी शरीर ऐसे हैं कि उसमें खाली खाना और जीना
अपना हित अनहित पशु पक्षी जाने, वो भी अपना हित अनहित जानते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। तो बड़े भाग्य से कभी मनुष्य का शरीर मिलता है तो कोई माधुर्य भाव से भगवान की सेवा करता है। माधुर्य भाव की जो सेवा है भगवान की, ये कई तरह की होती है। यही सेवा प्रेमा भक्ति कहलाती है। तो भगवान जब थोड़ा और बड़े हुए तो भगवान ने एक दिन चीर चोरी की लीला किया। जो वृक्ष की गोपियां थी, भगवान इतने सुंदर थे, मैंने आप लोगों से चर्चा किया है, जो पहले से कथा में आते हैं वो जानते हैं कि जैसे नीलमणि होती है, गोस्वामी जी ने लिखा भी है। कहाँ लिखा है? जब मनु और शत्रुपा ने भगवान की प्रार्थना किया और भगवान जब प्रकट हुए, नील सरोरुह नील तन नील नीलधर श्याम, तो भगवान कृष्ण जब पैदा हुए थे, भगवान राम जब पैदा हुए थे, तो जहां सुलाए जाते थे, जहां वो चलते थे, लोगों की निगाह अपने आप उनके ऊपर पड़ जाती थी। कोई बताने, खींचने, समझाने की जरूरत नहीं होती थी। तो जो गोपियां थी, उनके मन में भाव था कि जो ये नंद का लाला है, ये हमको पति रूप से मिले और प्रच्छन्न रूप से, यानी दिखाने में वो कार्तिक के महीने में तुलसी जी की उपासना करते हुए देवी की उपासना करती थी। उस व्रत में सुबह 4 बजे स्नान कर लेना होता है कार्तिक के महीने में। वो कार्तिक के महीने में वो गोपियां स्नान करने गई थी। नग्न होकर के स्नान घर में भी करना मना है, बाथरूम में भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वरुण देवता का अपमान होता है। वरुण की जो शक्ति है वो भगवान की ही शक्ति है। कोई न कोई छोटा वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। उन सबों ने वस्त्र अपना निकाल दिया था। छोटे से भगवान श्री कृष्ण वस्त्र चोरी करके ऊपर चढ़ गए। जब गोपियों ने देखा कि वस्त्र हमारे कहाँ गए और भगवान को ऊपर देखा, तो भगवान ने उनसे कहा कि शरक छोड़ो। सारे भक्तों से भगवान यही कहते हैं, सब शरक छोड़ो, हाथ ऊपर करके आओ, मैं तुम्हारे वस्त्र दूंगा। और भगवान ने उनको समझाया और कहा कि वरुण में मेरा ही निवास है, इसीलिए जल पीने से आप जिंदा रहते हैं। मरे हुए आदमी को जल दे दिया जाए तो उससे कोई फायदा नहीं, उसमें सड़ जाएगा जीव। मरे हुए पेड़ हो, उसमें जल में उसको डाल दीजिए, कुछ दिन बाद वो पेड़ सड़ जाएगा। तो उसमें भगवान का निवास है। अग्नि में भगवान का निवास है, पृथ्वी में भगवान का निवास है, वायु में भगवान का निवास है, आकाश में भगवान का निवास है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान का निवास न हो। तो गोपियों को समझाने के बाद उन्होंने वस्त्र दे दिया। गोपियों ने कहा कि प्रभु, हम लोग चाहते हैं कि आप के साथ हम लोग क्रीड़ा करें। भगवान ने कहा वो समय आएगा। और भगवान ने रास लीला किया। उस रास लीला में जितने भी जीव भगवान के भक्त थे, भागवत में लिखा हुआ तारात्रि, माने भगवान ने ये जो सारा ब्रह्मांड था इसको पेंटिंग में डाल दिया। जैसे का तैसा ये केवल भगवान के जो भक्त थे वो गोपियों के भेष में, हम सब लोग सब स्त्री हैं, भगवान ही केवल एक पुरुष है। मीरा जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी
एक बहुत बड़े संत गए, उनको आया हुआ सुन करके मीरा जी दर्शन के लिए गई। किसी ने जाकर के बताया कि मीरा जी दर्शन करने के लिए आई हुई। संत ने कहा कि मैं माताओं का दर्शन नहीं करता, क्योंकि वो स्त्री सती में है। आकर के बताया गया मीरा जी को। मीरा जी ने जो खबर लेकर के आया था, उससे कहा कि मैंने तो शास्त्रों में सुना है, सभी संत यही कहते हैं कि पुरुष तो केवल भगवान ही है, बाकी तो सब स्त्री हैं। तो हमारा सब भगवान की स्त्री है, भगवान के सेवक हैं। जैसे संत को जाकर के बताया, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और जाकर के उनके चरणों में उन्होंने दंडवत किया। कहा मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरा अज्ञान था, हे माँ आपने इसको दूर कर दिया। तो भगवान ही केवल एक पुरुष है, बाकी जितनी आत्माएं हैं सब भगवान के अंश हैं, उनके सेवक हैं। भगवान स्वामी है, अब उनके सेवक हैं। हमेशा सेवक और सेवक का भाव हमें रखना चाहिए। कभी आप अपने को स्त्री और पुरुष न मानिए। पता नहीं कितने बार आप पुरुष हुए, पता नहीं कितने बार स्त्री हुए, इस बार ही मरने के बाद आप क्या होंगे पता नहीं। मरने के समय जैसी आपकी मति होगी वैसे आपको गति मिल जाएगी। कथा में सुना था। तो भगवान ने सबसे पहले जब ब्रह्मा को पैदा किया तो ब्रह्मा जी आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहे, कहीं भगवान नहीं मिले, क्या मुझे करना। जब ब्रह्मा को थोड़ा समय लगा, उन्होंने कहा कि जरूर कोई कारण है जिसने हमको पैदा किया है। तो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में भागवत का उपदेश दिया। इसी तरह से नारद ने वेद व्यास जी को उनके हृदय में भागवत का उपदेश दिया। वही उपदेश वेद व्यास जी से उनके पुत्र सुखदेव जी को मिला। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और वहां से हम लोगों को मिल रहा है। तो जो हम लोग जीव हैं सब गोपियां हैं। ये जो जीव है ये दो तरह का होता है। एक जो अपना हित चाहता है, भगवान का पूजा करेगा, अपने लिए मांगेगा, अपना सुख चाहता है, उस तरह की भक्ति को कहते हैं रागात्मिका भक्ति। अपना हित चाहने वाला रागात्मिका भक्ति। और दूसरे तरह की जो जीव होते हैं वो तत्सुखी सुखित्व। जो हमारा प्रेमी है भगवान, प्रेमी एक ही है भगवान। जीव प्रेम करता है किससे? भगवान से। तो जिसमें उस प्रेमी को, हमारे भगवान को सुख मिले, हम वही कार्य करेंगे। तो इस तरह के लोग जो भगवान के गुरु के सुख के लिए कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है रागानुगा। जो अपने हित के लिए कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, अपना हित भगवान से चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, मेरा हित हो जाए। वो किस तरह से है? गोकुल में उपजा जैसे अपना हित चाहने वाले, वो कहलाते हैं रागात्मिका। और जो दूसरे भगवान के लिए भक्ति करते हैं, भगवान को सुख देने के लिए करते हैं, वो रागानुगा कहलाते हैं। तो हम सब लोग गोपी हैं। गो माने इंद्रियां, पी माने धारण करने वाला। सब गोपी है, सबके पास इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो ये जो गोपियां हैं ये 2 तरह की हैं। एक रागात्मिका की है, एक रागानुगा की है। तो आप लोग रागानुगा वाले बनने का प्रयास करिए।
कथा सुनने हम लोग इसीलिए आते हैं कि जो अज्ञान है वो गुरु के पास आने से दूर हो जाए। अब जो रागानुगा वाले भी भक्त हैं, जो भगवान के लिए भक्ति करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, देखो भगवान के साथ भी जो लोग थे, जिसको अभी हमने बताया रागात्मिका भक्ति, तो ये संबंध रूपा भक्ति, जैसे वसुदेव जी देवकी जी, यशोदा जी नंद जी संबंध अपना मानते थे भगवान से। बेटा जो उनकी बहनें थी, भाई का संबंध, अर्जुन आदि भगवान के सखा का संबंध, और भगवान की जितनी पत्नियां थी रुक्मिणी सहित जो 8 रानियां थी, 16,000 रानियां, 108 पटरानियां, और सब अपने हित में भगवान से प्यार करती थी। इसलिए उनकी भी भक्ति जो थी अपने हित वाली थी, रागात्मिका भक्ति थी। उनका स्तर भक्ति का गोपियों के स्तर का नहीं था जो वृंदावन वाली, क्योंकि उनकी भक्ति रागानुगा वाली थी। गोपियां वृंदावन में थी, उनकी भक्ति रागानुगा भक्ति थी। ये रागानुगा वाली भक्ति वाली कौन सी है? ललिता है, विशाखा है, राधा है, तो सबसे अच्छा जो भक्ति का स्वरूप है वो भक्ति भगवान के लिए किया जाए, भगवान के सुख के लिए किया जाए, भक्ति गुरु के सुख के लिए किया जाए, अपने लिए नहीं। इसी तरह से जो वेद की ऋचाएं हैं उनको भी 2 तरह की ऋचाएं कहा जाता है। अन्य परा और अनन्य परा, 2 तरह की ऋचाएं। ऋचाएं मानी कोई श्लोक वेदों में, तो जो अनन्य परा ऋचाएं हैं वो केवल भगवान की भक्ति बताती है, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की। और जो अन्य परा है वो इंद्र की, अग्नि की, वरुण की, देवी मैया की और जितने अन्य देवी देवता हैं उनकी बताती है। तो अन्य परा जो ऋचाएं हैं वो छोटी मानी जाती हैं, और अनन्य परा जो ऋचाएं हैं वो ऊंची मानी जाती हैं। इससे आगे की जो बातें हैं वो जब आप लोग भक्ति करने लग जाएंगे, अगली बार कक्षा में या कभी आएंगे तो आपको उससे आगे की बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी माताएं पीछे की बैठी हैं। तो जो मैंने पहले बताया था उससे एक कक्षा आगे का मैंने बता दिया। आप ये जान लो, जिसने गीता का पूरा अध्ययन कर लिया, गीता का पूरा अध्ययन कर लिया, वो भक्ति की पढ़ाई में इंटर पास हुआ। भक्ति की पढ़ाई होती है, भक्ति की पढ़ाई में जिसने पूरे गीता को समझ लिया, गीता को जान लिया, गीता के अनुसार व्यवहार करना शुरू किया, उसने इंटरमीडिएट पास किया। जिसने श्रीमद् भागवत को जान लिया वो ग्रेजुएट हो गया, स्नातक। और जिसने रस क्या है भगवान से, ये रस भक्ति रूपी कैसे मिलती है, इसको जिसने जान लिया उसको कहते हैं भक्ति का पोस्ट ग्रेजुएट। तो हम लोग जो बैठे हमारे शिष्य लोग हैं, हम लोग हैं,
इंटर भी पास नहीं है, और ये कथा किसकी हो रही है? ग्रेजुएट की हो रही है, तो निश्चित रूप से बहुत ग्राह्य नहीं होती होगी, धीरे धीरे इसकी ग्राह्यता होती है। और जो अभी चर्चा हमने पोस्ट ग्रेजुएट की किया है, उसके लिए तो योग्यता बढ़ानी होगी। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो कहते हैं कि भगवान को तत्व से जानना चाहिए, और यह मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है कि हम भगवान को तत्व से जाने। तो ये तत्व से जानना क्या होता है, ये आप लोग सुन लो। बहुत दूर दूर से बहुत समय आप लोग अपना निकाल के आए हैं, तो ध्यान से सुनिए। जो हम मनुष्य हैं, हम ये जानते हैं कि हमको 3 तरह के ताप मिलते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसी तरह के ताप को कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने देह से बीमार होना, देह संबंधी नाना प्रकार के कष्ट उठाना। दैविक भगवान के द्वारा अकाल पैदा कर देना, बाढ़ आ जाना, आग लग जाना, पानी में डूब जाना, नाना प्रकार के ऐसे कष्ट। अत्यधिक गर्मी जैसे इस समय पड़ रही है, अत्यधिक सर्दी। और आधिदैविक, जो हमने अपने कर्म किए हैं उसका फल पाना। तो ये 3 तरह के ताप है। ताप माने गर्मी, जो जीव को सताते हैं। क्योंकि मनुष्य इसको समझता है, तो पहला हो गया 3 तरह का ताप, इसको जानना चाहिए तत्व से जानने के लिए। दूसरा 5 तरह के कष्ट है, पंच क्लेश, 5 तरह के क्लेश। कौन कौन? अविद्या, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं अज्ञान। दूसरा अस्मिता, हम भी कुछ हैं। तीसरा राग, और चौथा द्वेष, और 5वां जो कुछ भी हमारे पास है, शरीर से लेकर के धन माल ममता सब छिप जाएगा, इसका डर, ये अभिनिवेश कहलाता है। हम लोग जो मनुष्य हैं, इसमें 5 कोष हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये 5 कोष हैं हमारे अंदर, 5 तरह के कोष हैं। एक को छोड़ोगे दूसरे में जाओगे, दूसरे को छोड़ोगे तीसरे में जाओगे, और इन्हीं कोषों के कारण हमारे 3 तरह के शरीर हैं। एक स्थूल शरीर जो बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक इसके अंदर का सूक्ष्म शरीर जो इसमें से निकल जाता है, तो ये शरीर मृत कहलाता है, शव कहलाता है। और एक जो सूक्ष्म शरीर है, उसका भी कारण, जिसको वासना शरीर या कारण शरीर कहते हैं। और 3 तरह के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 तरह के कर्म हैं हमारे।
संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। हमारे अंदर 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। इन्हीं से मिल करके हमारा ये शरीर बना है। इतनी चीजों को जब हम गुरु के साथ जाते हैं, गुरु का संपर्क करते हैं, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कोई गुरु होता है, जब इन सब चीजों को समझा देता है, तब आप तत्व क्या होता है इसको जानेंगे। और इतनी सारी चीजों को जान करके जब इसमें पारंगत हो जाएंगे तो इस शरीर से मुक्ति हो जाएगी। तो ये भगवान को तत्व से जानना है। जो गोपियां थी वो भगवान को तत्व से जानती थी और इन तत्वों को ज्ञान के मार्ग से, कर्म के मार्ग से पूरा करना अत्यधिक कठिन है। ज्ञान का मार्ग अगर आप अपनाते हैं तो अज्ञान की सीमा पार कर जाएंगे, भ्रांति की पार कर जाएंगे, आवरण की सीमा पार कर जाएंगे, अपरोक्ष ज्ञान आपको हो जाएगा, परोक्ष ज्ञान भी हो जाएगा, दुख निवृत्ति भी हो जाएगी, तृप्ति भी मिल जाएगी। लेकिन इतना चढ़ने के बाद भी फिर आप नीचे गिर जाएंगे। आरुह्य वृक्षेण परम पदम ततः पलन् पत्यन्त जो भगवान के भक्त नहीं है वो इतनी सीढ़ियां पार करने के बाद फिर पतित हो जाते हैं, गिर आते हैं, फिर नीचे से शुरू करना पड़ता है। तो भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो बहुत सरल है, जिसके करने से जितने तत्व हमने आपको बताए वो भगवान ही पार कर देते हैं। साधारण शब्दों में समझा दूं, भक्ति हम नहीं करते हैं, भक्ति भगवान करते हैं। भक्ति हम कर ही नहीं सकते, हम तो केवल उधर बढ़ते हैं और फिर भक्ति कौन करता है? भगवान करते हैं। जैसे बच्चा पेट में आता है और पैदा होने के बाद बच्चा अपने से नहीं पलता, माँ उसको पाल पोष करके बड़ा करके सक्षम बना देती है। उसी तरह से जब आप भक्ति की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो भक्ति भगवान करने लगते हैं, आपको इस योग्य बना देते हैं कि आपके अंदर प्रवेश करके आप जितना तत्व हमने बताया सारे तत्व आपके अंदर ला देंगे और अपने आप जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो तत्व से भी मैंने आपको चर्चा कर दिया, इसलिए कि आप लोगों ने अपना बड़ा समय बर्बाद किया है। समय बहुत बहुमूल्य है, यहाँ तक आए हैं। तो भगवान ने जो वादा किया था वो रासलीला किया, सारे ब्रह्मांड को पेंडिंग में डाल दिया और ब्रह्मा जी की जो एक दिन होता है उतने के बराबर वो रात हुई और उसमें समस्त भक्त जो जीव थे उनकी आत्माओं के साथ भगवान ने क्रीड़ा किया। एक आत्मा और एक भगवान, एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यानी एक भक्त की आत्मा और एक भगवान। तो भगवान के साथ मिलकर के जो जीव था वो तृप्त हो गया। ये भगवान की कथा का, भक्ति का फल है। भगवान जब बड़े हुए तो अक्रूर जी उनको लेकर के, अक्रूर जी को कंस ने भेजा, अक्रूर जी लेकर के उनको मथुरा में गए। मथुरा की उनकी सारी लीला आप लोग जानते ही हैं कि धोबी को मारा उन्होंने,
धनुष यज्ञ को भंग किया, कुब्जा मिली, कुब्जा का उद्धार किया उन्होंने, कुब्जा की इच्छा पूरी किया। किसी समय में उन्होंने उसको वरदान दिया था राम के जन्म के समय में कि तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, वो इच्छा पूरी किया। राज्य अपने नाना को दिया, बाकी जितनी लड़ाई हुई वो मैंने बता दिया। बलराम जी की शादी मैंने आपसे चर्चा कर दिया। लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में पैदा हुई थी। लक्ष्मी जी राधा नहीं है, राधा की परछाई भी नहीं छू सकती लक्ष्मी। जिसके चरणों में भगवान बैठते हैं वो है राधा, और जिसके चरण में लक्ष्मी जी बैठती है। अब समझ में बात आ गई। राधा जी वो है जिनके चरण में भगवान बैठते हैं, और लक्ष्मी जी वो है जो भगवान के चरणों में बैठती है। बात समझ में आ गई और क्लियर हो गया होगा। जो समझ आए तो समझ लो, नहीं समझेगा उसको कैसे भी समझाना संभव नहीं। तो रुक्मिणी जी ने विदर्भ देश में पैदा हुई थी। उन्होंने भगवान के द्वारिका में एक ब्राह्मण के माध्यम से खबर भेजा। भगवान इसी समय का इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचे। रुक्मिणी जी ने जिस तरह से बताया था जहां वो पूजा करने गई, भगवान वहां से रुक्मिणी जी को लेकर के आए और अपने नगर में द्वारिका में ले आकर के उन्होंने रुक्मिणी जी से शादी किया। शिशुपाल सहित सब दुष्टों का वध किया। प्रद्युम्न का भगवान के यहाँ जन्म हुआ। प्रद्युम्न को संबरासुर चुरा करके ले गया। भगवान की कृपा से प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया। भगवान श्री कृष्ण की 8 और शादियां हुई। भौमासुर नाम का एक राजा था जो पृथ्वी माता का पुत्र था। उसने 16,000 कन्याओं को बंद करके रखा था। किसी समय भगवान ने पृथ्वी माता भी भगवान की पत्नी ही है, उन्होंने वरदान मांगा था कि हमारे पुत्र का वध आप मत करिएगा। भगवान ने कहा ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम कहोगी तब, तो कहे जब हम कहेंगे तो वध कर देना। तो भगवान ने जो 8 शादियां किया था उसमें सत्यभामा जी जो थी पृथ्वी की अवतार ही थी। सत्यभामा जी को साथ में लेकर के गरुड़ पे भगवान जी गए थे। बहुत संघर्ष किया, भगवान मार नहीं रहे थे, लेकिन भगवान के ऊपर इतना अस्त्र शस्त्र भौमासुर ने चलाया। जब भगवान का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, खून से लथपथ हो गए, लीला किया उन्होंने, तब उनके साथ जो सत्यभामा जी गई थी उन्होंने कहा कि हे प्रभु अब मैं अपनी बात छोड़ती हूँ, इसे अब आप मार डालो। तो भगवान ने उसका वध किया। उसके जेल से 16,000 रानियों को उन्होंने उद्धार किया। उन रानियों ने कहा कि हम लोग राजाओं की कन्याएं हैं, लोकरीत से हमसे कोई शादी नहीं करेगा। भगवान ने उन कन्याओं को अपनाया, जिसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है। भगवान की संतति बहुत बड़ी हो गई थी। अपने जाने से पहले भगवान ने अपनी संतति को समाप्त किया। इतना बताने के बाद सारी बात और भक्ति कथा सुनने वाले परीक्षित जी के मन में आ गई थी। इतनी उनके मन में भक्ति उत्पन्न हो गई थी कि उन्होंने कहा ये गुरुदेव अब मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है। अब चाहे वो सब मेरे पास आ जाए या न आए, अब मुझे जीवन छोड़ने का कोई डर नहीं है। तत्व ज्ञान उनको हो चुका था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब समय आ गया है, मैं प्रस्थान करता हूँ। तो आज इस कथा में भी हमारे पुजारी जी को
सुखदेव जी के रूप में मैं यहाँ बुलाऊंगा। वो यहाँ आएंगे, आप सब लोगों को कुछ उनको खिलाना चाहेंगे। सुखदेव जी ही ने पूरी कथा सुनाई थी, आप सब लोगों ने दक्षिणा देना चाहेंगे, देंगे। और उसके बाद सुखदेव जी जाकर के जो बांस गाड़ा हुआ है उसको हिलाएंगे, आरती होगी और आज की कथा यही विश्राम लेगी, फिर आगे कथा होगी। तो अब मैं बुलाऊंगा, पंडित जी को कहा है सम्मान के सहित बुला करके यहाँ आप लोग ले आइए। माननीय पुजारी जी बैठे जो यजमान है, यजमान आइए, पहले उनका पूजन करिए। तिवारी जी बाकी सब संपन्न कराइए, सुखदेव जी की पूजा कराइए यजमान से। पहले एक आसन ला दे बैठा दीजिए वही चलिए मंत्रोच्चार करके तिवारी जी आ जाइए। तिलक लगाइए, मनोज तिलक लगाइए। एक आदमी उठ के रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदक्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।